Hi guys, my name is Ankita. Welcome to my channel Com Science 101. तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट सब्सटीट्यूशन साइफर एंड ट्रांसपोजिशन साइफर. आई होप आपको क्लियर है कि दोनों क्या है. सब्सटीट्यूशन, आई विल रिवाइज इट वंस अगेन. सब्सटीट्यूशन साइफर, सब्सटीट्यूशन नाम से क्या पता चलता है कि एक चीज को दूसरे चीज से रिप्लेस करते हैं. अब इमेजिन करो आपका ब्रेकअप हो गया है. आपका ब्रेकअप हो गया तो वो दुख से भूलने के लिए आप क्या करोगे? एक्स गर्लफ्रेंड को नई गर्लफ्रेंड से रिप्लेस करोगे, है ना. सो यू आर सब्सटीट्यूटिंग द एक्स गर्लफ्रेंड विद अ न्यू गर्लफ्रेंड. सो दैट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन. साइफर, साइफर का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया था. प्लेन टेक्स्ट है, जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हो. जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हो ये पॉसिबल है कि चैनल अगर सिक्योर नहीं है तो ये मैसेज कोई पढ़ लेगा या फिर चेंज करके भेजेगा. तो बेस्ट चीज क्या है कि इसको हम कोडेड फॉर्म में भेजें. तो ये जो प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस जिसको आप कोडेड फॉर्म में भेज रहे हो, ये कोडेड फॉर्म ऑफ मैसेज इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. और दूसरा किया था ट्रांसपोजिशन साइफर. ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होता है? वी ट्राई टू कम अप विथ परम्यूटेशंस ऑफ द सेम वर्ड. परम्यूटेशन ऑफ द सेम वर्ड का मतलब हमने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम नाइस का. तो नाइस के अलग अलग परम्यूटेशंस क्या होते हैं? ICNE. मतलब वही अल्फाबेट्स को हम जंबल अप करके अगर लिखेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि एक्चुअल वर्ड क्या था. सो दैट इज ट्रांसपोजिशन साइफर. तो आज हम लोग जो करने वाले हैं ना, दैट इज सीजर साइफर. अब ये सीजर साइफर सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफर है, सबसे बेसिक. तो लेट्स अंडरस्टैंड सीजर साइफर. अब यहां पे मैंने ABCD पूरा Z तक लिख के रखा है. फिर नीचे मैंने इसका साइफर लिखा है. अब ये साइफर आया कैसे? देखो ये ABCD है, पूरा Z तक है और ये स्टार्ट हो रहा है D से. रीजन बताती हूं कि सीजर साइफर में की जो होता है वो 3 होता है. की 3 होता है मतलब हर एक अल्फाबेट को हम लोग 3 से आगे पुश करते हैं. मतलब अगर A को आगे पुश करना है तो A के आगे तीसरा कौन सा है? 1 2 3 D है, तो A के जगह पे क्या आ गया? D. B को 3 से पुश करेंगे, 1 2 3, तो क्या आएगा? E. तो उस हिसाब से सारे लिखे गए. बट अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है अपने को तो कैसे करेंगे? देखो ये फॉर्मूला है. C का मतलब होता है साइफर टेक्स्ट. इन ऑर्डर टू कम अप विद अ साइफर टेक्स्ट वी नीड टू एनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट बाय यूजिंग अ की 3. आई रिपीट इट वंस अगेन. इसका मतलब क्या है? वी नीड टू कम अप विद अ साइफर टेक्स्ट, and in order to come up with a cipher text we need to encrypt the plain text message by using the key 3. I hope this is clear. अब ये कैसे करेंगे देखो. तो बोला है प्लेन टेक्स्ट +3 mod 26. अब जो लोग कोडिंग के लिए नए हैं, जिनको कोडिंग का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए बता दूं मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर. मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइंड करना है 4 mod 26, ये मॉड का साइन है, ठीक है. तो सिंपली क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे. अब ये जाता तो नहीं है तो क्या करेंगे? 26 zeros आर 0, रिमाइंडर क्या बच गया? 4. तो 4 mod 26 क्या होता है? 4. मतलब डिवीजन नहीं करना है अपने को, क्या करना है? बेसिकली डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा वो अपना मॉड का आंसर होता है. सो दैट इज बेसिकली मॉड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. सबसे पहला है H. कहा है H? ये रहा अपना H, ठीक है. H के अगेंस्ट नंबर क्या है? हर एक को मैंने नंबर असाइन किया, देखो 0 से लेके 25 तक. तो H के अगेंस्ट नंबर कौन सा है? 7. तो प्लेन टेक्स्ट अपना क्या हो गया? 7. 7 + 3 mod 26. 7 + 3 क्या होता है बच्चे लोग? 10. 10 mod 26. करके देखो जरा. टेक योर टाइम एंड डू दिस. सो व्हाट यू विल डू इज 10 26 क्या मिलेगा? 10 ही मिलेगा ना. तो अपना रिमाइंडर क्या बचा? 10. तो 10 mod 26 इज नथिंग बट 10. अब अच्छा, तो 10 mod 26 अपने को क्या मिला? 10. तो जहां पे H है बच्चे लोग, ये साइफर टेक्स्ट किसके लिए फाइंड कर रहे थे हम लोग? H के लिए. तो जहां पे H है वहां पे 10वां अल्फाबेट आएगा. व्हाट इज द 10वां अल्फाबेट? इट इज K. तो H के जगह पे क्या आ गया? K आ गया. दैट इज हाउ. अगर यहाँ पे देखो तो हमने H के जगह पे यहाँ पे K लिखा है. ओके. अब अगला अल्फाबेट करते हैं E. E का मतलब नंबर देखो. E के अगेंस्ट नंबर चेक करो. 4 है. ये फॉर्मूला लगाते हैं. 4 + 3 mod 26. तो 4 + 3 7 mod 26. ट्राई करके देखना, आंसर तुम्हारा 7 आएगा. अब 7 क्या है? H है. तो E के जगह पे क्या आ गया? H.
सिमिलरली अपना प्लेन टेक्स्ट जो था वो था हेलो इडियट गेट लॉस्ट, उसके जगह पे अपने को साइफर टेक्स्ट ये मिला, समथिंग विच इज नॉट रीडेबल एट ऑल। तो अगर आपको ये मॉड वर्ड नहीं समझ में आता है तो मैंने यहाँ पे सिंपल, ये देखो ये वाला जो चीज है ना, ये मैंने 3 अल्फाबेट आगे बढ़ा के लिख दिया है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूलाज। यू कैन डू दिस, मतलब सीधा 3 अल्फाबेट आगे बढ़ा के लिख दो एंड देन यू कैन रिप्लेस। तो सिंपल है, देखो आई के जगह पे क्या आया एल, डी के जगह पे क्या आया जी। सो दैट इज हाउ वी गॉट द साइफर टेक्स्ट। अब इमेजिन करो बच्चे लोग कि ये साइफर टेक्स्ट अगर रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो विल द रिसीवर बी एबल टू फिगर आउट द एक्चुअल मैसेज? नो, द रिसीवर वुड नॉट बी एबल टू फिगर आउट। तो रिसीवर को भी डिक्रिप्ट करना पड़ेगा ना मैसेज, तो डिक्रिप्ट कैसा करेगा? सिमिलर फॉर्मूला। तो अपने को प्लेन टेक्स्ट चाहिए, तो प्लेन टेक्स्ट मिलने के लिए विल एक्चुअली डिक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग द की 3, क्योंकि सेंडर ने 3 की यूज किया था। किस पे लगाएंगे ये 3 की? साइफर टेक्स्ट पे, है ना, क्योंकि रिसीवर के पास क्या आया है साइफर टेक्स्ट, तो साइफर टेक्स्ट पे लगाएंगे। तो द फॉर्मूला वुड बी C-3 mod 26। ठीक है, तो पहला है, चलो ये के लेते हैं, ठीक है, के अगेंस्ट नंबर कौन सा है 10, तो दिस विल बी 10 - 3 mod 26। 10 - 3 7, 7 mod 26 क्या रहेगा? 7, तो H आ जाएगा, है ना, तो वही चाहिए अपने को। तो दिस इज सीजर साइफर। और जहां तक सीजर साइफर की बात है तो सीजर साइफर सबसे सिंपल वाला साइफर है। और क्योंकि सिंपल साइफर है तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इसको ब्रेक किया जाना बहुत ही इजी है। तो आगे जाके विल ऑल्सो लर्न सम कॉम्प्लिकेटेड साइफर्स, बट एज एन असाइनमेंट ट्राई टू सॉल्व some messages, some plain text messages. Plain text है suppose idiot, ठीक है। अब ये idiot plain text है तो इसका की है, इमेजिन करो 4, तो अगर की 4 है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे एनक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या होगा? 4, P, और यहाँ पे क्या होगा? P+4 mod 26। 26 कहां से आया? क्योंकि 26 अल्फाबेट होते हैं, इसके लिए 26 है वो। डिक्रिप्शन में क्या फॉर्मूला रहेगा? अगर 4 की है तो यहाँ पे 4, C आएगा और ये C-4 हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला वाला झंझट नहीं जम रहा है तो सिंपल 4 अल्फाबेट से आगे कर डालो। ए को 4 अल्फाबेट से आगे कर रहे हो तो क्या आएगा? 1 2 3 4, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। बी को 4 अल्फाबेट से आगे कर रहे हो, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तो ट्राई दिस प्लेन टेक्स्ट विद की 4, की 5 एंड की 6, सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व। मतलब सीधा भी करने हो रहा है और ये मॉड वाले चीज से भी करने हो रहा है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है यू कैन ईदर email me, you can DM me on Instagram or LinkedIn. The links are provided in the description box. And if you like the video, kindly subscribe to my channel, please. Thank you so much. Thank you.